लोकसभा चुनाव 2024 के खत्म होने के बाद से ही सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत 2027 के यूपी असेंबली इलेक्शन की तैयारियों में झोंकनी शुरू कर दी है। अब हाल ही में सूबे में जिस तरह सपा को बम्पर जीत हासिल हुई, ऐसे में सपा का जोश हाई होना भी वाजिबी है। तो वहीं दूसरी तरफ यूपी में करारी शिकस्त के बाद से बीजेपी अब आत्मचिंतन मोड में है। लेकिन इन्हीं सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब बड़ा चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। आखिर क्या है बसपा सुप्रीमो मायावती का मिशन 27? किस तरह कर रही है बसपा मेगा कमबैक की तैयारी और कौन से ब्रह्मास्त्र से बसपा सुप्रीमो मायावती करेंगी अपने प्रतिद्वंदियों को चित? समझेंगे हर एक दांव बारीकी से आज के इस पॉलिटिकल एनालिसिस में। नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टेस्ट। लंबे वक्त से सत्ता से दूर सूबे की 4 बार कमान संभाल चुकी बसपा सुप्रीमो मायावती ने पिछले विधानसभा चुनाव में बाकी पार्टियों की तरह धुआंधार रैलियां ना करके हर किसी के मन में बड़े सवाल पैदा कर दिए थे। बाद में एक प्रेस रिलीज के जरिए दूसरी पार्टियों पर निशाना साधते हुए बयान जारी किया कि ये उनकी पार्टी की कार्यशैली नहीं है कि वो चुनाव के 2-2.5 महीने पहले से ही धुआंधार रैलियां करें। वहीं इस बार के भी लोकसभा चुनावों के हैरान कर देने वाले नतीजों के बाद बसपा सुप्रीमो शायद अब इस बात को बखूबी समझ चुकी है कि जिस तरह बाकी पार्टियां, खासकर उनके वोट बैंक के ही मुद्दों पर लड़ने का दम भरने वाली पार्टियां, शायद आप समझ रहे होंगे, उन्होंने जिस तरह से डोर टू डोर कैंपेनिंग करके और संविधान के नाम पर कथित तौर पर लोगों को डराया कि संविधान बदल दिया जाएगा और बड़ी संख्या में दलित और बहुजनों के वोट ले लिए, लेकिन चुनाव खत्म होते ही अब लोगों को पता चल गया है कि संविधान कोई मुद्दा था ही नहीं। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने अब ठान लिया है कि अब वो इंडी गठबंधन को उत्तर प्रदेश में और साथ ही बीजेपी को भी धूल चटाती रहेंगी, क्योंकि बसपा सुप्रीमो को देखा जाए अगर तो वास्तव में वो हमेशा से ही बाबा साहेब के संविधान की रक्षक रही हैं और पिछड़ों दलितों के हितों के लिए वास्तव में ही काम करती आई हैं। ऐसे में इस बार वो हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती दिख रही हैं और अब उन्होंने संगठन में भी बड़ा फेरबदल किया है। इसके साथ ही उन्होंने नया अभियान भी शुरू किया है। असल में बसपा ने कई जिलों में कमेटियों का गठन किया है और नए पदाधिकारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। लखनऊ का जिला उपाध्यक्ष राकेश जायसवाल और प्रतापगढ़ का जिला उपाध्यक्ष अनवर अली को बनाया गया है। इसके अलावा प्रयागराज जिला उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान, रायबरेली का जिला उपाध्यक्ष रामविलास लोधी और उन्नाव के जिला उपाध्यक्ष की कमान मूलचंद्र लोधी को सौंपी गई है। लखनऊ के जिला महासचिव की बागडोर करण पटेल को दी गई है, जबकि यूसुफ गाजी को खजांची, रामशंकर गौतम सचिव, कुलदीप राघव को कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा आर के बर्मन को बामसिफ संयोजक का जिम्मा दिया गया है। दूसरी तरफ प्रयागराज में जिला उपाध्यक्ष अब्दुल रहमान के अलावा बुद्धि प्रकाश को जिला महासचिव, आकाश वर्मा जिला सचिव, मनोज पाल जिला खजांची, भोला चौधरी और अतुल कुमार जिला कार्यकारिणी सदस्य और रामविलास को जिला संयोजक बामसेफ बनाया गया है। यही नहीं, इसके अलावा बसपा सुप्रीमो का पूरा फोकस इस बार ग्रामीण जनता पर भी है। इसी के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती ने गांव चलो अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत बसपा के नेता गांव-गांव में जाकर चौपाल लगाएंगे और ये बताएंगे कि बसपा ही दलितों की एकमात्र हितैषी पार्टी है। नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को चुनाव की कमान देने की तैयारी है। इसी रणनीति के तहत प्रत्याशियों का चयन करने के लिए भी कहा गया है। बसपा ने कोऑर्डिनेटर से प्रत्याशियों के नाम मांगे हैं। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त और यूपी विधानसभा चुनाव 2027 को देखते हुए बसपा प्रमुख मायावती अब नए सिरे से रणनीति तैयार करने में जुट गई हैं और साथ ही साथ 10 विधानसभा सीटों के होने वाले उपचुनाव के लिए बसपा ने तैयारी तेज कर दी है, जिसमें दलितों को साधने पर पार्टी की नजरें हैं। मतलब साफ है कि इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती पार्टी के विजय रथ की सारथी बनकर और आकाश आनंद को योद्धा के रूप में चुनावी महासमर में उतारने के लिए पूरी तरह कमर कस चुकी है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि बसपा सुप्रीमो का यह महाचक्रव्यूह भेदने में उनकी प्रतिद्वंदी पार्टियां कामयाब हो पाती हैं या बसपा सुप्रीमो मायावती एक बार फिर अपनी पार्टी की जमीन मजबूत कर पावरफुल कमबैक करती हैं।
तो फिलहाल इस राजनीतिक विश्लेषण में बस इतना ही। ये पॉलिटिकल एनालिसिस आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बने रहें दी पॉलिटिकल टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।